हेलो माय डियर नीट रॉकर्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो मैं लेकर आ गया पीरियोडिक टेबल के फिर से बेस्ट 5 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए अपने 5 क्वेश्चंस में। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? द नंबर ऑफ पीरियड और 7 एंड ए ग्रुप और 18। इट इज करेक्ट। हॉरिजॉन्टल कॉलम 7 होते हैं, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो 18 होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन द पीरियड आर सेम। या पीरियड नहीं, या ग्रुप होना चाहिए, किसी भी ग्रुप में जो होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। थर्ड बी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, थर्ड बी, यानी आंसर इसका बी है। फिर आते हैं द एलिमेंट विच आर साइटेड एग्जांपल टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, गैलियम एंड स्कैंडियम। इसके लिए मेंडलीव ने खाली जगह छोड़ रखी थी। गंगा से जमुना तक ट्रिक भी मैंने आपको बता रखा है। 7 का आंसर बी है। विच पेयर ऑफ सक्सेसिव एलिमेंट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? आर्गन और पोटेशियम ये एनोमलस पेयर में थे, कोबाल्ट निकेल एनोमलस पेयर में थे, टेलुरियम और आयोडीन एनोमलस पेयर में, लिथियम और बेरिलियम के अंदर ही फॉलो हुआ था, बाकी सभी के अंदर जो है फॉलो नहीं हुआ था। तो 8वें का आंसर जो है बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द हाइड्रोजन? देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एम्बिगस है, वो फर्स्ट के साथ रखा जाए या 17 के साथ रखा जाए, ये कंफ्यूजन रहता है। तो हम लोग कहते हैं इट रिजेंबल हाइड्रोजन इन सम प्रॉपर्टी, यस। इट रिजेंबल अल्कली इन सम प्रॉपर्टी, यस। इट कैन बी प्लेस्ड इन द 7th ग्रुप। 7 मतलब हम लोग 7 बोले तो इसको 7A भी कंसीडर कर सकते हैं, 17 भी कंसीडर कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, प्लेस कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या गया? डी गया। आते हैं हाइड्रोजन कैन बी पुट इन हैलोजन ग्रुप बिकॉज। हैलोजन में क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्राइड बनाता है क्लोराइड की तरह, इसलिए आंसर बी इसका जो है वो करेक्ट है। तो 10 का आंसर हो गया बी। ये थे बेटा आपके 5 क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के। अब इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे तो प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ब्लॉक एंड ग्रुप्स में आएंगे। तो बेटा टेस्ट आप रेगुलर देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन देते रहिए, क्वेश्चन को जो गलत होते हैं उनको एक जगह नोट करते रहिए। फिर मिलते हैं बेटा हम लोग अगले टेस्ट में। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।